मुस्कान जब यहाँ काम के लिए आई थी सन 2022 में, उसके बाद वो लगातार 3-4 सालों तक उसने काफ़ी अच्छा काम किया हमारे साथ में। और कंपनी में जब वो आई थी हमारे बीच, तो एज़ अ सीएसई थी, मतलब कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव के पद पर वो काम करती थी। उसका काम देखकर कंपनी ने उसे प्रमोट किया। ये वो जगह है जहाँ पर मुस्कान को आखिरी बार छोड़ा गया। इसके बाद यहाँ से जाने के बाद वो घर नहीं लौटी। मुस्कान तिवारी का घर है, वहाँ से यहाँ तक उसे वो छोड़ने आई थी। उसके बाद उसका कोई अता पता नहीं चला और सुबह 10 बजे खबर आती है कि ऐसा कुछ हो गया। यहाँ पे जब से काम करे ना, तो वो हमारे जैसे बड़ी दीदी होते ना, हमारे बिल्कुल वैसे हम लोग के साथ रहते थे। हम लोग बड़ी दीदी जैसे कोई भी गलती होता ना, हमको डांटते थे, हम लोग को समझाते थे, बहुत अच्छे से प्यार से बात करते थे। तो जो मीडिया में चल रहा है ये सब हम लोग को बिल्कुल लगी हुई है कि ऐसा है मैम के साथ, क्योंकि वो वैसी थी नहीं, दिखने में भी, क्योंकि उनका रहन सहन भी आप देखे होगे बहुत हाई लेवल का था, तो वो नहीं हो सकता। लोग कुछ भी बोलेंगे, उन लोग अपने बचाव पक्ष में, लड़की भी वहाँ तो हम मौजूद नहीं थे ना, वो रूम में कैमरा है सीसीटीवी, तो वो अपने बचाव में जैसा उसको ठीक लगा वैसा कहेगी। उसके बारे में भी मैडम पूरी इंक्वायरी कर रही है, किसी प्रकार का उसके खिलाफ सबूत मतलब मिलने पे उसको भी बराबर से सज़ा दिया जाएगा। अभी वर्तमान में एक मामला चल रहा है भिलाई में, भिलाई 3 में, दुर्ग में, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। मुस्कान तिवारी, जिसका शव जो है बाथरूम में मिला था मनकट्टा के एक रिसोर्ट में। बताया जाता है कि 7 लोग मौजूद थे और 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 4 लोगों का अभी भी जो है कोई सुराग नहीं है। तो परिवार वालों का कहना है कि एक फ़ोन आया था और हमारी जो बच्ची है उसको आगे तक छोड़ने गई थी कार में। जिस कार में वो छोड़ने गई थी वो बैटरी वाली गाड़ी थी, जो अभी वर्तमान में चल रही है, बैटरी वाली बड़ी गाड़ी। वो नाम नहीं बता पाई बच्ची की वो कौन सी गाड़ी थी और क्या कार थी। तो मुस्कान तिवारी मामले में अभी तक जो है कोई पुलिस जो है सुराग नहीं जुटा पाई। जो 7 लोगों मेन बताए जा रहे हैं, 3 रायपुर के और 3 जो है दुर्ग जिले के, और एक जो सहेली है, महिला है, उस महिला को क्यों बचाया जा रहा है, जबकि महिला का बयान भी आया है। जो लड़की के जो जीजा हैं उन्होंने बताया था कि उस महिला ने ये कहा था कि बाथरूम में गिर गई थी और उसको सर में चोट लगी है, 2-3 टाके उसके सर में लगे हैं, ये उसका बयान था। लेकिन वो महिला जो है अभी पिक्चर से गायब है। पुलिस उसका कोई भी बातें, कुछ भी बातें उसकी बताने को तैयार नहीं है। सिर्फ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 3 लोगों को गिरफ्तारी की जानकारी लगातार सोशल मीडिया में चल रही है। बाकी जो रायपुर के 3 शख्स हैं वो कौन थे, किसके परिवार के थे, कहाँ के लोग थे, ये जानकारी अभी नहीं दे पा रही है। मामले में अभी 3 आरोपी पकड़ाए हैं। आशुतोष जो है रिसोर्ट का मालिक है, उसके 2 साथी घनश्याम और छत्रपाल, ये तीनों को गिरफ्तार कर पुलिस रिमांड में जेल भेज दिया गया है और अभी जो है जांच जारी है। अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले, राजनांदगांव पुलिस ने सारे रिसोर्ट में छापे मारे और कार्रवाई की। ये छापा अभी मारने की आपको क्या ज़रूरत है? ये छापे आप पहले से मारते तो आज स्थिति कुछ और होती। जो ये घटना हुई वो घटना नहीं होती। आज आप छापेमारी कार्रवाई करके क्या दिखाना चाहते हैं कि पुलिस कार्रवाई कर रही है? पुलिस अपनी कार्रवाई से बच रही है, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस को कार्रवाई करना होता तो अभी तक 7 के 7 व्यक्ति अंदर होते, जेल में होते। 4 लोगों को छोड़ा गया। कौन शख्स है इसे उजागर किया जाए, कौन वो व्यक्ति है इसे उजागर करना चाहिए। अभी सबसे बड़ी बात यह है कि राजनांदगांव एसपी जो है अंकिता शर्मा का एक भी बयान इस मामले में नहीं आया। आखिर अंकिता शर्मा ने इस मामले में अभी तक कोई खुलासा क्यों नहीं किया? अभी जितने भी बयान आ रहे हैं सारे सीएसपी और एडिशनल एसपी के आ रहे हैं। अंकिता शर्मा ने एक भी बयान नहीं दिया। आखिर वो इस मामले से बच क्यों रही हैं? क्या ये मामला, कौन लोग इसमें शामिल है, कौन बड़े लोग इसमें शामिल है कि इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है? वो लड़की जो एक गरीब परिवार की है, उस पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि रात को क्यों गई, क्या ज़रूरत थी जाने का,
वो सब सारी बातें सही हैं। मैं कहता हूँ लड़की नशा करती थी, ड्रगिस्ट थी, जो भी थी, लेकिन उसकी हत्या तो हुई है ना। हत्या हुई है तो हत्यारे जेल के सलाखों के पीछे होने चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। लड़की लड़की के परिवार वालों से हमने बात की, लड़की की माताजी से हमने बात की, उनके पिता से हमने बात की। उन्होंने कहा कि लड़की पूरा हमारा घर चलाती थी, 12,000 उसकी तनख्वाह थी और किसी भी प्रकार का वो नशा उनके सामने नहीं करती थी या वो नहीं करती थी, उनको दिखाई नहीं दिया आज तक। अब बाहर जाकर पार्टी में वो क्या करती उसकी भी पुष्टि वो नहीं कर पाए। चलिए, लड़की ने नशा कर दिया, उसके साथ दुष्कर्म हो गया, उसकी हत्या हो गई, लेकिन अब कानून को चाहिए कि उसके हत्यारों को पकड़कर लड़की के परिवार वालों को न्याय दिलाएं और लड़की को न्याय दिलाएं। आखिर हर कोई इस बात का सच जानना चाहता है कि सच क्या है, क्योंकि सच्चाई जितनी करीब है पुलिस उसे दूर करती जा रही है। जितना समय पुलिस लगाएगी, हत्यारे पुलिस की गिरफ्त से दूर होते जाएंगे। क्या पुलिस इनको बचा रही है या कोई और मामला है? ये वो जगह है जहां पर मुस्कान को आखिरी बार छोड़ा गया। इसके बाद यहाँ से जाने के बाद वो घर नहीं लौटी। यहाँ उसकी जो कजिन है, उसने यहाँ तक उसे छोड़ा क्योंकि अंधेरा था, तो घर वालों ने कहा जा बेटी छोड़ के आ, तो वो यहाँ तक उसे छोड़ने आई। उसने बताया कि जिस गाड़ी में उसे छोड़ा गया वो गाड़ी बैटरी वाली बड़ी गाड़ी थी, बड़ी कार थी। वो नाम नहीं बता पाई और कलर नहीं बता पाई क्योंकि अंधेरा काफ़ी था। यहाँ पे वो घर है बच्ची का, मुस्कान तिवारी का घर है, वहाँ से यहाँ तक उसे वो छोड़ने आई थी। उसके बाद उसका कोई अता पता नहीं चला और सुबह 10 बजे खबर आती है कि ऐसा कुछ हो गया। और जिस थाने में ये मामला है, सोमनी थाना, जो हमेशा सुर्खियों में रहा है, आपको याद होगा एक घटना हुई थी नवरात्रि के समय, थार गाड़ी से एक लड़की कुचल कर जिसकी मृत्यु हो गई थी। वो भिलाई की लड़की थी और लड़के भी भिलाई के थे। इस मामले में जो असली अपराधी था उसे सोमनी थाना पुलिस ने बचा दिया। जो एक न्यूज़ चैनल को बयान दे रहा था और सारी सच्चाई उसने बताई थी, उसी लड़के के नाम से क्यूआर पेमेंट आया था, उसी लड़के ने थार गाड़ी का पेमेंट किया था। लेकिन आज वो लड़का जो है उस पूरे जो मामले से गायब है, उसका कहीं कोई नाम नहीं है। सोमनी थाने का यही कहानी है। सोमनी थाना जो है अपराधी बनाता भी है और कई अपराधियों को बचाता भी है। सोमनी थाना इस नाम से बदनाम भी है, पूरे छत्तीसगढ़ में कहना चाहिए सोमनी थाने का जो नाम है इसी प्रकार बदनाम है। मुस्कान तिवारी का मामला जो चल रहा है उसमें मुस्कान तिवारी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, उसके परिवारजनों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आज मुस्कान जहां काम करती थी मुक्ता सिनेमा, वहां हम पहुंचे हैं और वहां जो उनके इंचार्ज थे उनसे हम बात करते हैं कि उनका मुस्कान का स्वभाव कैसा था, वो कैसे काम करती थी, तो बताएंगे कुछ मुस्कान के बारे में। नमस्कार सर, मेरा नाम भरत है। मैं यहाँ 2019 से यहाँ पे कार्यरत हूँ। तो मुस्कान जब यहाँ काम के लिए आई थी सन 2022 में, उसके बाद वो लगातार 3-4 सालों तक उसने काफ़ी अच्छा काम किया हमारे साथ में। और कंपनी में जब वो आई थी हमारे बीच, तो एज़ अ सीएसई थी, मतलब कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव के पद पर वो काम करती थी। उसका काम देखकर कंपनी ने उसे प्रमोट किया और काफ़ी अच्छा स्वभाव था उसका। हमारे बीच काफ़ी लंबे समय तक उसने काम भी किया ना, तो कंपनी ने उसके स्वभाव को देखकर, उसके काम का डेडिकेशन देखकर कंपनी ने उसे प्रमोट किया एज़ अ टीम लीडर। जो पिछले वर्ष जब टीम लीडर के रूप में वो कार्यरत हुई, तो उसका काम और भी अच्छा हुआ। और कभी किसी के साथ भेदभाव ना करना, सबको टीम को लेके चलना, और टाइम की बहुत पंक्चुअल थी। काम के प्रति मुक्ता में उसने हमेशा सबका सपोर्ट किया है, कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। और जैसा कि मैं भी उसे जानता था कि जब भी वो काम के लिए अगर उसे कुछ प्रॉब्लम होती थी, वो मुझसे भी शेयर करती थी और हमारी टीम के साथ में भी शेयर करती थी, ताकि हम उसका उसका हमेशा साथ दें। और जब हमें आखिरी बार जब वो 17 जून की बात है, जब वो शाम को यहाँ से जा रही थी, तो मेरे सामने की बात है, जब वो बोल के गई कि सर आज जल्दी जाना है मुझे, शाम को घर से मतलब बारिश होने वाली है, शाम को घर वाले मुझे बुलाएंगे करके। तो वो जब यहाँ से निकली और उसके बाद जब हम दूसरे दिन फ़ोन लगाए उसे, तो पुलिस वालों ने फ़ोन उठाया
खबर इतनी दुखद थी कि हम खुद को नहीं संभाल पाए। और आज जब हमें पता चला है कि हमारे बीच की एक स्टाफ हमारे साथ नहीं रही है, तो हमें बहुत आज भी दुःख होता है सर। क्योंकि जो लंबे समय तक हमारे साथ इतने अच्छे से काम करने के बाद अचानक जो हमारे बीच छोड़ के चली गई, तो उसके लिए हम पूरी टीम जो है उसकी परिवार के साथ खड़े हैं और आगे भी रहेंगे। इवन मेरे भिलाई मुक्ता सिनेमा ही नहीं बल्कि पूरे जितने मुक्ता सिनेमास पैन इंडिया है, पूरे मुक्ता सिनेमास ने उनके लिए सपोर्ट का भी एक वादा किया है, ताकि उसे कुछ जितना भी हमारे तरफ से सपोर्ट हो सके, चाहे वह राशि के तौर पे हो, चाहे वो पारिवारिक में किसी भी तरह की सपोर्ट हो उन्हें किसी भी तरह के काम को लेकर, तो हमने फैसला किया था कि हम उनके साथ हमेशा खड़े रहें। अच्छा, ऐसा लगता है कि कभी आपको वो नशा करती थी, इस टाइप का कुछ? सर देखिए, ये तो व्यक्तिगत रूप का मामला है। जितना हम जानते हैं कि जब भी वह सिनेमास में आती थी, तब उसने कभी ऐसा हमारे साथ में ऐसा कभी उसने कोई ऐसा कि नशा करके आना या किसी के साथ इस तरीके की बात करना, कभी उसने नहीं किया। इनफैक्ट वो इन सब चीज़ों के तो खिलाफ ही रही थी। कभी कोई गेस्ट भी अगर कोई एंट्री करके आने के लिए कोशिश करता था, तो बाकायदा वो उनको भी रोकती थी। तो ऐसा कैसे सोचा जा सकता है कि वो नशे के लिए कभी तत्पर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं था। क्योंकि हमारे बीच जब से रही है तो हम उसे बहुत अच्छी से इस चीज़ के लिए तो जानते हैं कि वो काम के प्रति हमेशा अपना डेडिकेशन दिखाते रही है। आप लोग कब से हैं? अभी तो मुझे 6 महीने हुए हैं, 5-6 महीने हुए आए हुए हैं मुझे, तो अभी तो उतना नहीं क्लोज़ हुआ है मैं उनसे। पर यहाँ पे जब से काम कर रहे हैं ना, तो वो हमारे जैसे बड़ी दीदी होते हैं ना, हमारे बिल्कुल वैसे ही हम लोग के साथ रहते थे। हम लोग की बड़ी दीदी जैसे कोई भी गलती हो तो ना हमको डाँटते थे, हम लोग को समझाते थे बहुत अच्छे से प्यार से बात करते थे। और मतलब ऐसे कभी डाँटे-वाटे भी नहीं थे, और उनका व्यवहार हम लोग के तरफ से बहुत अच्छा है। और तो कुछ ऐसा कुछ जो जो मीडिया में चल रहा है, ये सब हम लोग को बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि ऐसा है मैम के साथ, क्योंकि वो वैसी थी नहीं दिखने में भी, क्योंकि उनका रहन-सहन भी आप देखे होंगे बहुत हाई लेवल का था, तो वो नहीं हो सकता। सर मैं तो अभी यहाँ 3 महीने से काम कर रही हूँ, और मैम को मतलब पहले से भी जानती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं जानती थी कि वो कभी ड्रिंक वगैरह करती थी या फिर ऐसे जाना कहीं। और वो जो गलत-सलत अभी न्यूज़ में जो चल रहा है, वो उनके खिलाफ जो चल रहा है वो बहुत गलत चल रहा है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और हम लोग के साथ में यहाँ थी तो सबके साथ में मतलब अच्छे से काम करती थी वो। और जैसे बुरा-बुरा सब उनको बोल रहे हैं कि वो बहुत मतलब वैसी होगी इसलिए ऐसा हुआ, वैसा हुआ। तो ऐसा नहीं है सर, क्योंकि वो उनका मतलब जो नेचर था ना बहुत अच्छा था, वो फ्रेंडली भी थी और अच्छा भी था। लेकिन ऐसे गलत जो है ड्रिंक करते थे, ऐसा वैसा जो बोल रहे सब लोग, बहुत गंदा-गंदा जो कमेंट्स कर रहे हैं, वो चीज़ गलत है सर, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि उनके साथ गलत हुआ है, तो जब उनको कुछ पता नहीं है सारे लोगों को, तो उनको गलत भी नहीं बोलना चाहिए। जब सच्चाई पता नहीं है, तो फिर तुम कैसे किसी को जज कर सकते हो? तो जो भी चल रहा है सर, वो बहुत गलत हुआ है, उनके साथ जो हुआ है। और इतना बोलूँगी, बाकी तो वो बहुत अच्छे थे, यहाँ सबको लेके चलते थे टीम को, और हमको सब चीज़ सिखाते भी थे, बताते भी थे, जो भी चीज़ गलती होता था तो उनको भी डाँटते थे। और अच्छी थी मैम, बहुत अच्छी थी। आप कब से हैं? मेरे को तो अभी यहाँ 1.5 महीना हुआ है। बाकी मैं जब अभी जॉइन किया हूँ, तो मैं मतलब पहले भी जहाँ किया हूँ इतना इतना अच्छा रिस्पॉन्स कहीं नहीं आया था। मतलब मैडम हर चीज़ में साथ रहती थी। नया-नया हूँ तो मतलब कुछ गलती ना हो करके उसके लिए मैडम साथ में रहती थी। कोई भी गलती हो तो मैडम बताती कि इसको ऐसे करना है बेटा, उसको ऐसे करना है। मतलब कभी ऐसा फ़ील नहीं होना चाहिए कि अकेले टाइप का है या कोई और है टाइप का, इस टाइप फ़ील नहीं हुआ है कि एकदम। हौसला बढ़ाती? हाँ, बहुत अच्छे से बढ़ाती थी। साथ में लंच, ऐसा नहीं कि वो बड़ी है, टीम लीडर है तो अलग से खाती थी, ऐसा कुछ नहीं। कभी भी लंच वंच होता था तो हमको साथ में बुलाती थी कि तुम्हारा टाइम हो गया, लंच कर लो। हर चीज़ साथ में एकदम बैठ के घुल मिल के खाते थे, पीते थे, सब एकदम अच्छे से एक बड़ी बहन की तरह ट्रीट करती थी हम लोग को। बाकी लोग ऐसा नहीं था कि अलग टाइप से व्यवहार करती, मैनेजर थी फिर भी हम लोग के साथ ही बैठ के खाना खाती। और अभी सर अभी नहीं है तो अभी बहुत मिस करते हैं सर। अभी क्या, अब इतने साल से जुड़े हुए हैं, साथ में काम कर रहे हैं, अब अचानक कोई चले जाता है तो याद आता है सर। अब क्या बोलोगे? तो सभी का कहना है कि मुस्कान जो थी मिलनसार लड़की थी और सबको साथ लेके चलती थी, छोटे लोगों का हौसला बढ़ाती थी, छोटे लोगों के साथ बैठ के खाना खाती थी। इन सब का कहना है कि सोशल मीडिया और जितने भी मीडिया वाले उनके खिलाफ चला रहे हैं, और जो लोग कमेंट कर रहे हैं सोच समझ के कमेंट करें। किसी के बारे में बिना जाने बिना सोचे कमेंट मत करें, क्योंकि उस वो तो चली गई दुनिया से, लेकिन उसके परिवार वाले अभी यहाँ है, उन पर क्या बीत रही होगी, ये सबसे बड़ी बात है। अभी वर्तमान में उसे न्याय नहीं मिल रहा है। न्याय इसलिए नहीं मिल रहा है, 3 लोगों को गिरफ्तार किया, बाकी लोगों को छोड़ दिया गया। वो 4 लोग कौन थे, ये सबसे बड़ी बात है, और हर कोई यही जानना चाहता था कि वो 4 लोग कौन है, किस परिवार से है और कहाँ के हैं, क्यों उनका नाम सामने नहीं लाया जा।
मुस्कान की जो बड़ी बहन है निधि जी हमारे साथ है इस समय, और ये अभी इनकी फैमिली पूरी राजनांदगांव गई थी एसपी अंकिता शर्मा से मिलने, तो उनकी क्या कुछ चर्चा हुई बताएंगे। हाँ, हम लोग एसपी मैडम से मिले और हम लोग मैडम को रिक्वेस्ट किए थे, मैडम आपसे मिलना चाहते हैं। मैडम ने भी अपना प्रॉपर टाइम दिया और हम लोग जो सोच कर गए थे कि एक महिला है तो महिला को ज़्यादा अच्छे समय, उनके पास वो ओहदा है और साथ ही साथ वो एक महिला भी है, तो बिल्कुल उन्होंने उसी प्रकार से हमारा सहयोग किया। उनके आंखों में भी आंसू थे और मैडम बोली है कि वो मेरी भी छोटी बहन जैसी ही थी। तो बिल्कुल आप लोगों को कहीं भी अगर संतुष्टि नहीं रहेगी और हमारे जांच पड़ताल में या हमारे जो भी उन लोग कानूनी प्रावधान रहते हैं उसमें अगर त्रुटि लगेगी तो आपको पूरा सहयोग करेंगे हम लोग। और संतुष्टजनक जवाब था, मतलब मैडम का संतुष्टजनक जवाब था। वो तीनों लड़कों को सज़ा जिस प्रकार उन्होंने किया दुष्कर्म, उस टाइप का सज़ा धारा लगाई है। और मैडम ने आगे किसी प्रकार का सहयोग चाहिए तो उसके लिए भी बोला है कि आप भी मतलब बेझिझक आ सकते हैं कभी भी आपको मेरी सहायता की ज़रूरत हो तो। अच्छा, वो जो 3 लड़के जो रायपुर के बताए जा रहे थे उनके बारे में कुछ कहा? अब मैडम का कहना था कि उनके ख़िलाफ़ फ़िलहाल कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने बाद में ज्वाइन किया हुआ था। ये जो आशुतोष नाम का लड़का है वही उनको कॉल करके बुलाया था, उनको कुछ इस बारे में जानकारी नहीं थी। सीसीटीवी फुटेज वगैरह जो चेक किए हैं उसमें भी शायद उन लोगों को कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा है। इस वजह से मैडम ने बोला है कि मतलब कि उन लोगों के ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं है हमारे पास अभी, तो उन लोगों को हम लोग इसमें केस में इन्वॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन पूछताछ हमारा जारी ही रहेगा आगे भी, ऐसा बोल रहे थे। तो उनका नाम उजागर क्यों नहीं किया जा रहा है? नाम जो है उजागर इस वजह से नहीं किया जा रहा है क्योंकि नाम तो खैर हम लोग को मैडम ने बताया भी, मैडम ने तो नहीं बताया था, मैं गई थी तो उन लोग के बयान के द्वारा मुझे नाम पता चला था। नाम थोड़ा मुझे अच्छे से अभी ध्यान में नहीं है, बट नाम इसलिए क्योंकि उन लोग मतलब क्राइम जो है उन्होंने एकदम उनके ऊपर प्रूफ नहीं हो रहा है ना कि इन लोगों ने ये क्राइम किया है, तो किसी को भी बिना जाने कटघरे में खड़ा करना उचित नहीं होगा, ऐसा मैडम का कहना था। अच्छा, जो एक लड़की थी जिस लड़की ने बयान दिया था कि वो बाथरूम में गिरी थी और उसको 2-3 टाँके लगे हैं, वो चोट है उसके सर में। देखिए वो तो एक्चुअली बात यह है कि अभी वो उन लोग कुछ भी बोलेंगे, उन लोग अपने बचाव पक्ष में, लड़की भी वहाँ तो हम मौजूद नहीं थे ना, वो रूम में कैमरा है सीसीटीवी, तो वो अपने बचाव में जैसा उसको ठीक लगा वैसा कहेगी। उसके बारे में भी मैडम पूरी इंक्वायरी कर रही है, किसी प्रकार का उसके खिलाफ़ सबूत मतलब मिलने पे उसको भी बराबर से सज़ा दिया जाएगा। और साथ साथ में मैं मीडिया वालों से अनुरोध करना चाहूँगी कि मतलब जो मुस्कान की आईडी है ओपन आईडी है, इस वजह से जिसको जिस प्रकार का फ़ोटो उचित नहीं है वो भी फ़ोटो उन लोग दिखाया जा रहा है और उसके कपड़े के बारे में कमेंट कर दिया जा रहा है। तो वो एक मॉडल थी और वो शूट के कपड़े, आधे से ज़्यादा उसके शूट के कपड़े रहते थे और वो कपड़े शूट होने के बाद उन लोग को वापस भी ले लिया जाता था, तो कमेंट कर रहे हैं कि इस टाइप का ड्रेस पहनती थी। तो मॉडल थी, मॉडल है तो ऑफकोर्स किसी भी टाइप के ड्रेसेस या उसके लिए शूट करना पड़ता था, तो उसके आईडी से कोई भी फ़ोटो यूज़ ना करे। अगर इस प्रकार का मैंने नेक्स्ट टाइम से देखा कि कोई भी फ़ोटो या उसका परिचय मतलब उजागर किया है, तो मैं उसके लिए भी मैडम को बोल के आई हूँ कि मैडम मतलब मीडिया के खिलाफ़ कार्रवाई करिएगा। तो मैडम ने बिल्कुल एक आवेदन लगाने बोला है, तो सारे मीडिया वालों से यही अनुरोध है कि इसके किसी भी प्रकार का फ़ोटो वगैरह जो है वायरल ना करें। अभी आपने मुस्कान की बहन निधि को सुना, उन्होंने क्या कहा? निधि ने कहा कि वो मॉडल थी और मॉडलिंग के कपड़े पहनती थी, पार्टियों में जाती थी, पार्टियों में कैसे मॉडलिंग करते हैं और किस प्रकार के कपड़े पहने जाते हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं है। सोशल मीडिया में और फेसबुक में, इंस्टाग्राम से लोग जो फ़ोटोएं निकाल कर गंदगी फैला रहे हैं उसको बंद कर दे, ये बात भी उन्होंने कही है। ज़बरदस्ती मेरी बहन को बदनाम किया जा रहा है। वो मॉडल थी और मॉडलिंग करते समय कैसे कपड़े पहनते हैं, ज़रूरत के हिसाब से कपड़े पहने जाते हैं, उसमें छोटा बड़ा जो भी हो वो एक अलग बात होती है। और नशे की बात उन्होंने नहीं कही, कोई नशा नहीं करती थी, ज़बरदस्ती नशा करके उसके साथ इस प्रकार का कृत्य किया गया। और उन्होंने बताया कि एसपी मैडम से बात हुई, एसपी मैडम ने 3 लड़कों का जो इन्वॉल्वमेंट नहीं होना बताया, जो रायपुर के 3 लड़के बताए जा रहे हैं, बाद में उन्होंने पार्टी ज्वाइन की, सीसीटीवी कैमरे में वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसलिए कोई चार्ज, कोई सबूत उनके खिलाफ़ नहीं बनता, इसीलिए उनका नाम उजागर नहीं किया जा रहा है। और अभी जांच जारी है, अगर उनका इन्वॉल्वमेंट दिखेगा और लगेगा तो उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा, ऐसा एसपी
अंकिता शर्मा ने कहा है। तो एसपी अंकिता शर्मा से मिलने के बाद इनका परिवार जो है संतुष्ट है और जो भी कार्रवाई होगी, अंकिता शर्मा ने इन्हें कहा है कि बराबर आप हमारे से संपर्क में रहें और आपको अगर कोई जानकारी लगता है कि लेना है तो आप बिल्कुल फ़ोन करके पूछ लीजिए, मैं सारी बातें आपको बताती रहूँगी। इस प्रकार की बातें उन्होंने कही है। कुल मिला के पुलिस का सपोर्ट इन्हें मिला है, निधि का कहना है। जो मुस्कान की बहन है उन्होंने बताया कि पुलिस प्रशासन पूरा सपोर्ट कर रहा है इस मामले में। और जहाँ पर मुस्कान काम करती थी वहाँ भी हम गए थे, वहाँ का जो स्टाफ था उसने मुस्कान की पुरजोर तारीफ़ की। किसी भी व्यक्ति ने मुस्कान की बुराई नहीं की। वो मिलनसार लड़की थी, सबके साथ मिलकर चलती थी, छोटा बड़ा नहीं देखती थी। छोटे वर्करों के साथ, उससे छोटे वर्कर होते थे उसके भी साथ बैठकर वो खाना खाती थी। ऐसी बातें भी वहाँ का स्टाफ बता रहा था। और वहाँ का जो स्टाफ है, लास्ट समय जब मुस्कान की डेथ हुई, उसकी बॉडी घर आने तक पूरी मुक्ता टॉकीज के सारे लोग, मैनेजर इनके घर में मौजूद थे और उनकी देखरेख में ये काम हुआ था। फ़िलहाल इस मामले में और कोई अपडेट आएगा तो वो भी हम आपको दिखाते रहेंगे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।